श्वेत केतुरित नाम तो पिता पुत्र के बीच की जो आख्याय का बताया गया था, पिता पुत्र के लिए सारतम तत्व को भी उपदेश कर देता है। अतः जानकर पिता पुत्र के बीच की आख्याय को कथन किया जा रहा है। यह बताने के लिए यह विद्या सारतम विद्या है। यहाँ अधिकतर लोग शंका करते हैं, पहले भी श्वेत केतु का वर्णन आया, अब भी श्वेत केतु का वर्णन आ रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। पहले में तो ये उल्टा ले लिया कि वो पढ़ाई लिखाई के बाद राजा के पास पहुंचे, और वहां पर यहां तक का बात कही गई थी, पिता ने ही पढ़ाया है। पूछा उसने, पिता ने पढ़ा दिया है? उसने हाँ, पिताजी से मैंने पूरा पढ़ चुका हूं। और यहाँ आ रहा है पिताजी ने कुछ पढ़ाया नहीं उसको। पिताजी ये अनुमान किया जाता है कहीं प्रवास आदि में चले जाना था उन्हें, अतः उन्हें मजबूरी में उन्हें पहले ही जान से पहले देखा कि वह अभी तो 6 साल का 7 साल का है, अब अगले साल मैं रहूंगा नहीं यहाँ तुम्हारे उपनयन संस्कार करने, लंबी प्रवास में जा रहे लग रहा है, अतः तुम जो अमुक किसी गुरु के वश आचार्य पर चले जाओ और पढ़ाई लिखाई कर लेना। यहाँ तो ऐसा लग रहा है गुरु ने पुत्र को पढ़ा ही नहीं, पिता ने पुत्र को पढ़ाया नहीं, अन्य गुरु से उसने पढ़ा, और उधर पिता ने से ही पुत्र ने पढ़ा है, ऐसे लग रहा है। फिर वहां उसका तात्पर्य क्या है? और समावर्तन भी किया बोल रहे हो, वहां पर विचार करते हो, कहा था समावर्तन संस्कार हो चुका है, और पुत्र जब वापस पिता के पास लौटता कहता भी आपने जो हमें समावर्तन संस्कार कर दिए, लेकिन हमें एक विद्या इस 3 प्रश्नों का जवाब तो कोई बताया ही नहीं। तब पिता भी कहता है मैं जानता ही नहीं हूं, मैं भी वहीं चल रहा हूं, चलो तुम भी चलो। और यहाँ तो ब्रह्मविद्ता है वो पिता, और पुत्र को सारा ज्ञान दे रहे हैं, और इससे पहले दूसरे से पढ़ के आया है, बाद पिता ने ब्रह्म विद्या दिया। इसे दोनों कथाओं में परस्पर विरोध लग रहा है। इसको ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं, लोग कुछ लोग ऐसा अन्वय करते हैं, ठीक है, दूसरे से उसने पहले पढ़ा, बाद में पिता से ब्रह्म विद्या भी पढ़ लिया, फिर भी उसको पंचांग विद्या का ज्ञान नहीं था, उसको पंचांग विद्या का ज्ञान नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी होने से उसको सारी विद्याएं आ जाएगी, ऐसे नहीं, कोई जरूरी नहीं। ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्मानुभूति होने के बाद वह ईश्वर भाव से संपन्न बनेगा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्म भगवती जब हो जाता है, उसे माया का संबंध ही नहीं है। जब तक ईश्वर भाव प्राप्त नहीं होता तब तक सर्वज्ञता सर्वित्व नहीं आएगा। ब्रह्मविद होना अलग चीज है, सर्वज्ञ सर्वित्व होना अलग चीज। आप ब्रह्मविद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप सर्वज्ञ हो जाए, सर्वित्व हो जाए, क्योंकि बीच साधना काल में प्राप्त सकल सिद्धियों को जो व्यक्ति त्याग देता है, सिद्धियों को उपयोग ही नहीं किया, तभी वो माया में नहीं फंसा और आगे बढ़ के मुक्ति के योग्य हो गया और ब्रह्मविद हो गया। और ब्रह्मविद जो हो गया, मुक्त हो जाने के बाद में जब प्रारब्ध कर्मवशात शरीर रह जाता है, अज्ञानी की दृष्टि से जो विचार है, जीवन मुक्ति की जो व्यवस्था जो दी जाती है, वो तो केवल सृष्टि दृष्टिवाद में दिया गया है। उस वाद के अनुसार विचार करके हम देखें, मान लिया जाए शरीर है, ब्रह्मविद है, लेकिन जरूरी नहीं है उस प्रारब्ध कर्मानुसार चलता हुआ शरीर में ब्रह्मविद्ता के कारण से, ब्रह्म विद्या की अनुभूति के कारण से वो ईश्वर भाव स्थित हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं, उसके प्रारब्ध कर्म ईश्वर भाव है तो ईश्वर भाव में हो जाएगा वो, तो वो सर्वज्ञ भी हो जाएगा, सारी विद्या उसको मालूम हो जाएगी, सर्वित्व भी रह जाएगा, सभी का सामान्य विशेष ज्ञान रहेगा, तो सारी चीज का ज्ञान रहेगा, तो इसको पंचांग विद्या की भी ज्ञान रहता ही, क्योंकि वो उस राजा का भी, अश्वत्थ के राजा का भी क्या हो जाता, आत्मा हो जाता, अंतर्यामी हो जाता ना, ईश्वर हो जाता था, तो उसके द्वारा उसका भी ज्ञान उसी के अंदर रह जाएगा। तो ईश्वर भाव की प्राप्ति के बिना, सर्वात्म भाव की प्राप्ति के बिना आप सर्वज्ञ सर्वित नहीं हो सकते। और यह कोई जरूरी नहीं है ब्रह्मविद होने के लिए पहले आपको सर्वज्ञ सर्वित होना है, उसके बिना ब्रह्मविद नहीं हो सकते, ये बात नहीं है। अतएव यह विचार इस तरह से लोगों ने समन्वय किया कि पहले पिताजी ने उसको कुछ नहीं पढ़ाया था, दूसरे गुरुजी से पढ़ा, पढ़ने के बाद पिता ने उसको ब्रह्म विद्या दी, तब उसने समझा कि ब्रह्म विद्या देने के बाद पिता ने जब अंतिम उसको मोहर लगा दिया, भाई पूर्ण ज्ञानी हो गए हो तुम,
उसके बाद वो अन्यत्र बाहर चला गया, लेकिन कुछ अज्ञान अभी था, अतः उसके अंदर ढीठपना थी। अभी भी ढीठपना है, कहेगा तुम ऐसे कैसे आ रहे हो, तो ढीठपना तो रहता है। तो जब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के पश्चात ब्रह्म विद्या की अनुभूति दो अलग चीजें हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ पिता से ब्रह्म विद्या संबंधी परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, अनुभूति हो गई, ये नहीं कहा जा सकता है। यदि अनुभूति हो जाएगी फिर ढीठपना नहीं रह सकता, फिर ढीठपना रहा और वहां गया, फिर उसने पंचम विद्या की अभाव थी, फिर पंचम विद्या अंत में पिता के मुख से दोबारा उसने प्राप्त कर लिया। ये कहानी परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा यदि अपरोक्ष अनुभूति यहां मान लेंगे तो। इसलिए लोग परोपरि समन्वय करने के लिए इसको परोक्ष ज्ञान ही मानते हैं। दूसरी व्यवस्था देते हुए कहा कि भाई कोई जरूरी नहीं है, यह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है, कहना उचित नहीं है। 9 बार अभ्यास जो लेकर के हम लोग विचार करते हैं, उपग्रह समाराधि अभ्यास अपूर्वता फलम, उसके आधार पर जो है इसका अपरोक्ष अनुभूति हुई है ऐसा मानना ही होगा। यदि अपरोक्ष अनुभूति हुई है तो फिर ढीठपना आदि नहीं आ सकता, तो पूर्वापरि 2 कहानी अलग अलग मानना पड़ेगा। वो भी हो सकता है कल्प भेदात श्वेत केतु भिन्न भिन्न व्यवस्था में, क्योंकि वेद नित्य है, विभिन्न कल्प की हुई घटनाओं को लेकर के एक कल्प में जो प्रकट हुआ वेद है ज्ञान प्रदान करने के लिए परस्पर विरोधी कथाओं को भी कहता है तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, कल्प वेदात श्वेत केतु भिन्न भिन्न है, ऐसा भी अन्य लोग इसलिए व्यवस्था देते हैं। जो जिसको रुचिकर है विद्वान लोग उसको अपना लेते हैं, चाहे इसको परोक्ष ज्ञान मात्र कहा करके इसके साथ उसका संबंध जोड़ लो, एक ही श्वेत केतु हो जाएगा। और ये अपरोक्षानुभूति पर्यंत की व्यवस्था दे दोगे, वो जीवन मुक्त हो ही गया था, ढीठपणा आदि संभव नहीं है, तो भिन्न कल्प गए 2 अलग अलग श्वेत केतु के व्यवस्था कर लेना चाहिए। ऐसा वह श्वेत केतु नाम तो इतिहास, जो यहाँ पर आया वो इतिहास को प्रकट करने और कोई प्रापणीय रहता ही नहीं रहता नहीं है, इसे तो मस्त चल रहा था, फिर वो पंचाग्नि विद्या को प्राप्त करना है। अभी अपरोक्षानुभूति नहीं हुई, इसलिए तो बात करना, अपरोक्षानुभूति जब तक नहीं हुई तब तक बहुत कुछ चाहिए। फिर ब्रह्मविद कैसे माना जाएगा? परोक्ष ज्ञान हो साथ, जैसे आज जितने महामंडलेश्वर यहाँ घूम रहे हैं, संत महात्मा सब क्या है, सबके पास परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, कम है क्या किसी के पास? जब वेदांत बोलने लगते हैं तो लगता है कि बस पुष्प वृष्टि हो रही है, हम बोलते हैं कोई कमी नहीं सिद्धांत के ज्ञान में, इनको सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है। एवरी लोकेशना वित्तेषणा अभी मिटी नहीं है। तो छियंते चास्य कर्माणी जो है छिद्यंते हृदय संशय, ऐसा परोक्षानुभूति तस्मिन् दृष्टे। जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं होता तब तक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वालों को ये सारी चीजें रहेंगी, अभी मुझे ये भी सीखना, ये भी सीखना, वो भी सीखना, ये भी करना, वो भी करना, सब कुछ रहेगा। और यद्यपि वहां पर क्या श्वेत केतु की इच्छा भी नहीं थी ना कुछ प्राप्त कर, का चाहते प्रापणी कुछ भी नहीं था उसको, वो इसलिए मैं सब कुछ प्राप्त हुआ। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में भ्रांति होती था, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अजो ढीठपना और विद्या का भाव भी है, इसलिए उसके मन में लगा बात, बुरा भी लगा और सोचा मेरे को ज्ञान नहीं दिया गया, पिता से आके लड़ा भी, ये सब स्पष्ट है। अभी उसका परोक्षानुभूति नहीं हुई, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाला ही है। अतः इसको उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको अनुभव कहना पड़ेगा, इस कथा में भी श्वेत केतु को परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही था, पिता ने अपरोक्षानुभूति करा नहीं सके थे। इतने सारे दृष्टांत, सारी 9 बार जो है तत्त्वमसि कहा करने के बाद भी उसका अनुभव नहीं हुई थी, ऐसा माननी पड़ जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए, जबकि आपने 3 अध्यायों को विशुद्ध ब्रह्म विद्या पर ले लिया, अपरोक्षानुभूति करा दिया जा रहा है, वहां नारद जी को भी कराएंगे, आगे में इंद्र को भी हो जाएगा। ये जब अन्यत्र सब जगह स्वीकार कर रहे हैं तो यहाँ पर अपरोक्षानुभूति पर्यंत माननी पड़ेगी, तब यहाँ कल्प भेद से व्यवस्था मानना उचित काम है। आरुणेय अरुणस्य पौत्र आस बभुव, अरुणस्य अपत्यम आरुणि ही, आरुणेरपि अपत्यम आरुणेय, अरुण का अपत्य है आरुणि, अर्थात आरुणि का भी जो पुत्र होता है वो आरुणेय हो गया, अर्थात अरुण का पौत्र हो गया, पुत्र का पुत्र। तम पुत्रम आरुणि पिता, तारश पुत्र आरुणि के प्रति पिता आरुणि ने क्या किया, योग्यम विद्या भाजनम मनवान
तस्य उपनयन काल अत्यंत पश्यन उवाच। योग्य है वो, अविद्या प्राप्त करने में योग्यतावान हो चुका है, अर्थात उपनयन संस्कार से युक्त गुरुकुल में रहने योग्य हो गया है बालक, ऐसे मानते हुए मनवाना तस्य उपनयन कालात्यंच पशन, और इस उपनयन काल का अतिक्रमण होने जा रहा है, 8 उम्र में होना ही चाहिए, उससे और देरी नहीं करना चाहिए। पशन उवाच, ऐसा अनुभव विचार मन में विचार करते हुए उन्होंने पुत्र को बुलाकर कहा, हे श्वेत के तो अनुरूपम गुरुम कुलस्य नो गत्वा वस ब्रह्मचर्यम, हमारे कुल के अनुरूप जो गुरु हैं उनके पास जाकर के ब्रह्मचर्य का वास करो। भी खुद समर्थ है, सब कुछ विद्या बाद में दे ही रहे हैं, असमर्थ तो है नहीं, तो क्यों नहीं किया अपने संस्कार खुद, क्यों नहीं विद्या दे रहे हैं। न चैतन्य युक्तम यद अस्मत् कुलिनो हे सौम्य अनुनुच्य अनधित्य ब्रह्म बंधुर्यो भवती थी ब्राह्मणान बंधून व्यपदिशति न स्वयं ब्राह्मण वृत्ता इति। आगे देंगे वो बात, स्वयं समर्थ क्यों नहीं किया वो बाद में आएगा, उसे अनुमान करेंगे ना, अनुमान के विषय में बोलेंगे तब। तो कहते हैं कि तुझे उन्होंने क्या कहा और जोड़ दिया बात भी ब्रह्मचर्य उसी बात, न वही सौम्य हे सौम्य हे प्रिय पुत्र एतद न युक्तम, यह बात अच्छी नहीं है, जो यद अस्मत् कुलीन सन, जो हमारे कुल वाले होकर के अनुच्य माने अनधिक वेदादि समस्त शास्त्रों का दिन की बिना ब्रह्म बंधु इव भवती, ब्रह्म बंधु के समान रह जाओ। ब्राह्मण होते हुए जो शास्त्रों को नहीं पढ़ा है वो ब्रह्म बंधु है, जो शास्त्रों को पढ़ा समझा है, कर्मकांड हुआ, उपासना हुआ, ज्ञान हुआ, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जन्मतः ब्राह्मण होने से केवल ब्राह्मण नहीं हो जाता, ठीक है, उसको ब्राह्मण ब्रह्म बंधु कहा जाता है। वही करे हैं ब्राह्मणान बंधु विवृषित, ब्राह्मण लोग के वह बंधु है ऐसा व्यवहार होने लगेगा। तुम ब्राह्मण नहीं हो, लगता है ब्राह्मणों का मित्र है, बंधु है, ऐसा लोग कहेंगे। ब्राह्मण होते हुए भी तुमको ब्राह्मण बंधु ये विशेषण प्राप्त हो जाएगा, यदि तुम समय प्रकार से वेदांत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे तो। न स्वयं ब्राह्मण वृत्त आ गया, ब्राह्मण बंधु किसे कहते हैं, जो स्वयं ब्राह्मण के द्वारा करने योग्य जो षट कर्म है उसको नहीं करता। जो ब्राह्मणों के लिए वृत्त जीविका का तरीका बताया गया है, जीवन की तरीका, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम एवं दानम आदानम एवं, ये जो 6 कर्म है इसको करना ही चाहिए ब्राह्मण। वह ब्राह्मण वृत्त ही वास्तविक ब्राह्मण है, और अन्य ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनको ब्राह्मण बंधु कहा जाएगा। तस्यातः प्रवासो न मीयते पितुः, आ गया ना, किमिति पिता स्वयमेव उपनीय पुत्रम नाध्यापयति। आनंदीकार कहते हैं स्वयं जो समर्थ भी है, फिर भी पिता ने उपनयन करा करके उस पुत्र को क्यों नहीं अध्यापन कराया। तब अनुमान किया जाता है तस्य अतः प्रवासो निमीयते पितुः, उपनयन कर भी देते तो अध्यापन करा नहीं सकते थे, क्योंकि उनका प्रवास करना अति आवश्यक था। अतः मैंने इसी वजह से अनुमान कर लिया जाना चाहिए यहाँ कि पिता बुता आरुणि ने अपने किसी कार्य विशेष से प्रवास करने वाले थे, अतएव उपनयन करके वो अध्यापन नहीं करा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे के पास भेज दिया। ये न स्वयं गुणवान सन पुत्रम नोपनिषति, जिस वजह से प्रवासक रूपी कारण के से स्वयं गुणवान होते हुए भी अपना पुत्र को वे उपनयन अधिकारी नहीं किए। स पित्रा उक्त श्वेत के इत्यादि सह द्वाश वर्षोपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध ये याय तगंग पितो वाच श्वेत केतो यन्नु सौम्यदगं महामना अनुचानमानी स्तब्धोसी उततम आदेशम प्राक्षः सह द्वाश वर्षोपेत्य, और चला गया अपने कुल के अनुरूप गुरु के पास, और 12 साल तक वही रहा,
और 24 उम्र जब हो गया, 24 वर्ष सर्वान वेदान पूरे अध्ययन को, क्योंकि यहाँ 8 से लेकर 12 है ना ब्राह्मण का, उपनयन के लिए समय अतीत न हो जाए। एक यहाँ पर जो शब्द था भाष्कर ने जो जोड़ा था पश्यन करके, उपनयन कालात्यम च पश्यन, उस पर ध्यान छूट गया था। कालात्य का मतलब क्या? 8 उम्र से लेकर के अधिक से अधिक 12 उम्र होता है, 12 अंतिम समय, उसके बाद ब्राह्मण को उपनयन संस्कार हो ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, वो तो शूद्रवती उसको जीना पड़ेगा। आजकल तो सब कर ही रहे हैं, शादी का 2 दिन पहले ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों सभी में यही रिवाज हो गया है। शादी का 2 दिन पहले जनेऊ पहना, 25 उम्र 30 उम्र में शादी हो रहा है तब जनेऊ पहना रहे हैं, निरर्थक है। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार 8 से 12 और क्षत्रिय के लिए 10 से 16, नहीं 10 से 14, 12 से 16 वैश्य। ये बताइए, ये अतिक्रमण काल, उससे आगे जो हो नहीं सकता। या इसलिए 12 वर्ष सन 12वां साल उसका लग गया था जब वो गया गुरु के पास, और 24वें उम्र तक वो इसलिए वहां पर कुल 12 साल रह करके 24 उम्र तक उसने अध्ययन किया। सर्वान वेदान रीत्या, सारे वेदों को उसने पढ़ लिया। अपने आप को इसलिए क्या मान रहा है? महामना अनुचान मानी स्तब्ध संकीयायो। वह अपने आप को उनका अर्थ जानकर अपने आप को बड़ा बुद्धिमान माने, महामना बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं मैं, ऐसे मान रहा है। अनुचान मानी, और अपने आप का समस्त अध्यय वेदों को अध्यापन करने में सक्षम, व्याख्यान करने में सक्षम अपने आप को मानता हुआ बड़ा अविनीत स्वभाव वाला ढीठ बन करके घर लौटा। तब तक पिता भी प्रवास से लौटे हुए हैं, तो लौटे हुए पिताजी जो है उस पुत्र को देखकर कह रहे हैं, तगंग पिता वाचा। उस श्वेत केतु को देखकर पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतु, हे सौम्य, यन्नु महामना अनुचर मन स्तब्धोसी, ये तुम जो अपने आप को महान बुद्धिमान व्याख्याता ऐसे समझते हो, ढीठ भाव में तुम रह रहे हो, तो बताओ क्या तुम अपने गुरु से उस चीज के बारे में पूछा? तम आदेश में प्राक्ष, वह आदेश में उस उपदेश के बारे में तुमने कोई प्रश्न पूछ के जान लिया, जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसा आगे जुड़ेगा। तस्य प्रवास निमित्ते पितु येन स्वयं गुणवान सन पुत्र नोपनिष्यति सपित्रा उक्ता। इस प्रकार से वह श्वेत के तो सश्वेत के पिता उक्ता, पिता के कहे जाने पर हमारा इतिहास में ही है, 12 वर्ष सन 12 साल वाला होता हुआ उपेत्य आचार्यम, आचार्य की शरण में जाकर के यावत 24 वर्ष हो, जितना मैंने जब तक 24 साल उम्र नहीं हुआ तब तक के लिए बबुआ तावत सर्वान वेदांश चतुरोपि अदित्य, चारों वेदों को अध्ययन करके तदर्थंच बुद्धा, उनके अर्थों को भी सम्यक प्रकार से जान करके, स्पष्ट है ना। अध्ययन का तात्पर्य अर्थ ग्रहण पर्यंत है। यहाँ पर भाष्यकार ने अथा तो धर्म जिज्ञास सूत्र में जो विचार है स्वाध्याय का, उसको भी संग्रह कर लीजिए। महामना महद गंभीरम मनो यस्य असमम आत्मानम मन्येहि मन्यमानम, महान अत्यंत गंभीर मन बुद्धि वाला अपने आप को मान रहे, अर्थात अपने समान अन्यों को किसी को भी नहीं मानता। आत्मानम अन्य ही असमम, आत्मान अन्य समम न भवति, अपने आप को अन्य से समान नहीं मानता, अर्थात उनसे उत्कृष्ट मान रहा। मनो यस्य स्वयं महामना, ऐसे है मन जिसका, उसे कहते हैं महामना। अत्यंत बुद्धिमान अपने आप को मान रहा है। और अनुचानम मानी, अनुचानम आत्मानम मन, अपने आप को अनुवचन समर्थ, व्याख्यान करने में समर्थ अपने आप को मानता है। इत्येवं शीलो, ऐसे स्वभाव वाले का नाम अनुचान मानी। अच्छा, कर्म वित्पत्तिया कर्ण वित्पत्तिया वा आदेश शब्दो व्याख्यातः
इत्येवंशील मन्य इत्येवंशीलो हाँ यह सो अनुचारण है, जो ऐसा उसको अनुचारण माने। स्तब्ध अप्रणत स्वभाव था, अविनय स्वभाव वाला है। ये आय गृह अपने घर को लौट आया। तम एवं भूतम आत्मनो अनुरूपशीलम स्तब्धम मानिनम पुत्रम दृष्टवा। एवं भूतम इस प्रकार का अपने उस पुत्र को उन्होंने देखा, भाई ये तो मेरा अनुरूप है ही नहीं, क्या पढ़ लिख के आया पता नहीं, ये तो मेरे अनुरूप नहीं लग रहा, बड़ा ढीठ बना हुआ है। आया तो प्रणाम तक नहीं किया होगा पिता को, नहीं इसे वो देख रहे हैं ये तो अनुरूपशील वाला हो गया है, ढीठ होकर के रह रहा है। मानिनम पुत्रम दृष्टवा, अपने आप को बहुत मानने वाला पुत्र को देख करके पिता वाच सब धर्म अवतार चिकित्सा, क्यों उस पुत्र में सब धर्म का अवतरित करने के लिए उसके हृदय में उन सब धर्म की वासनाओं को जागृत करने की इच्छा से उन्हें जानकर इस बात को पूछा। श्वेत के तो यन्नुइदं महामन अनुच्चानं मान स्तब्धश्चसि कस्ते अतिशय प्राप्त उपाध्यायात् उत्तापि तम आदेशम आदिश्यति आदेश। कहते क्योंकि जो है ये जो तुम अपने आप को महान बुद्धिमान परम व्याख्याता मानता हुआ अपने ढीठ भाव से तुम देख रहे हो, तुम ऐसा कौन सी अतिशय पदार्थ अपने गुरु से प्राप्त किया है बताओ? अथवा क्या तुमने इसको तो प्राप्त कर लिया क्या? तम आदेशम आदिश्य दे आदेश कर्म व्युत्पत्ति मान लीजिए, अथवा आदिश्य अन्य नहीं थी आदेश, कर्ण व्युत्पत्ति मान सकते हैं, कर्तृ में व्युत्पत्ति नहीं हो सकता। अकर्तृ कार्य के संज्ञाया सूत्र पाणिनि का नहीं, क्योंकि संज्ञा है ब्रह्म विद्या का लिए एक नाम प्रयोग किया आदेश, संज्ञा होने का कर्तृ में हो नहीं सकता। अतः कारक बताया कर्म व्युत्पत्ति या कर्ण व्युत्पत्ति ही करना पड़ेगा। केवल शास्त्राचार्योपदेश गम्यम इत्येतत्, क्योंकि यह केवल शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के द्वारा ही गम्य होता है। पहले कर्म व्युत्पत्ति आदिश्यते थी आदेश, फिर अब कर्ण के लिए कह दिया येन वा परम ब्रह्म आदिश्यते स आदेश, अथवा जिसके द्वारा पर ब्रह्म का उपदेश प्राप्त होता है उस विद्या का नाम आदेश है। मैंने उपनिषदों का नाम ये ब्रह्म विद्या का नाम आदेश है। तम अप्राक्ष, क्या तुम उस आदेश के बारे में पूछ लिए हो? पृष्ठवान से आचार्यम, आचार्य से पूछ करके जान लिए हो वह आदेश क्या है? वह आदेश क्या है ये भी जानना जरूरी है यहाँ। इसीलिए अगला मंत्र आरंभ होता है उसी आदेश का स्वरूप को वर्णन करने के लिए। इसी पर प्रकृति अधिकरण नाम से ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण ही आरंभ हो रहा है इस मंत्र पर विचार करने के लिए। विद्या ददाति विनम, स्मृति विरुद्ध उसका व्यवहार को देखते हुए पिता ने जान के ऐसा प्रश्न डाला जिसके जवाब उसको नहीं जानता है, उसकी जो ढीठपना जो अहंकार है दुर्भिमान है वह अपने आप टूट जाएगा और उसके अंदर अपने आप शर्म होगा तो विनय भाव जग जाता है। अतएव उसको पूछा जा रहा है प्रश्न, ये न श्रुतम श्रुतम भवत्यमदम मदम अविज्ञातम विज्ञातमिति कथं नु भगवत् आदेश भवतीति। ये न अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अमतम अपि मतम भवति, अविज्ञातम अपि विज्ञातम भवति। जिस आदेश के द्वारा वह न सुना हुआ भी पदार्थ सुना हो जाता है, सुना हुआ जैसे हो जाता है, न मनन किया हुआ पदार्थ भी मनन किया हुआ जैसे हो जाता है, और अनिश्चित पदार्थ भी निश्चय किया हुआ जैसे हो जाता है। उस तत्व के बारे में तुमने जाना है। बड़ा आश्चर्यचकित हुए, ऐसा कैसा चीज है भाई जिसको जो है जानने से न सुना हुआ भी सुना हुआ जैसे हो जाता है, न जाना हुआ जाना हुआ जैसे हो जाता है, अनिश्चय किया हुआ निश्चय किया हुआ जैसे हो जाता है। ऐसे कैसा तत्व है वो? वैसा विचित्र तत्व क्या है यह वो जानना चाहता है। अच्छा, तम आदेशम विशिष्टि, अब उसी आदेश के बारे में विशेष रूपेण कथन करने जा रहे पिता।
ये न आदेशेन, जिस आदेश की प्राप्ति के द्वारा, श्रुतेन अश्रुतम अपि अन्य श्रुतम भवति, जिस आदेश के श्रवण करने मात्र से अन्य अश्रुत पदार्थों का भी श्रवण हो जाता है, और जिसके मनन करने मात्र से ही अन्य अमत भी मत हो जाता है, न मनन किया वस्तु भी मनन किया हो जाता है। तम भवति अमतम मतम मन अतर्कितम अभी तर्कितम भवति, जिसको तर्क के द्वारा कसौटी पर कस करके समझ लिया गया हुआ है और उसके बाद में अन्य कोई भी अतर्कित तत्व उसके लिए नहीं रह जाता है। समस्त तत्वों को वो तर्क के माध्यम से समय पर समझा हुआ हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम अनिश्चितम, जिसके निश्चय करने मात्र से और जो कुछ भी अनिश्चित है वह सब का भी निश्चय हो जाता है। सर्वान वेदान अदित्य सर्वं च अन्यद्वेद्यम अधिगम्य अपि अकृतार्थे भवति यावद आत्मतत्त्वं न जानाति इति आख्यायिका तो अवगम्यते। इस संपूर्ण पौर्वापर्या के विचार से मालूम होता है समस्त वेदों को पढ़ लिया और अन्य भी जो कुछ भी वेद्य है उन समस्त वेद्यों को जान लिया आपने, फिर भी वह व्यक्ति अकृतार्थ ही रहता है जब तक वह आत्म तत्व को नहीं जानता है। अरे वेदों को पढ़ने के बावजूद भी आत्म तत्व को नहीं जाना, इसका मतलब क्या? शब्दार्थ को ग्रहण तो किया, इस शब्दार्थ से लक्षित जो आख्यायिका से लक्षित जो वास्तविक प्रत्येक जीव ब्रह्म का अनुभूति है उसके तरफ वो गया ही ध्यान ही नहीं गया। शब्द पढ़ लिया है और अर्थ भी जान लिया है, लेकिन उनका जो संपूर्ण पौर्वापर प्रकरण का जो लक्ष्यार्थ है उपक्रम उपसंहारादि षड न्याय षडलिंग के द्वारा नियुक्तियों के द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अकृतार्थ हो जाएगा। और जिसको एक बार परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह कृतार्थ नहीं है अभी, लेकिन कृतार्थ के समान हो जाता है, क्योंकि उसको जानने मात्र से उसको संसार के समस्त वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वास्तव में परोक्ष ज्ञान समय प्राप्त कर लेता है यदि कोई, तो निश्चित रूप से उसको विवेक वैराग्य जग जाता है। और फिर प्रतिबंध क्या है? फिर अपरोक्षानुभूति में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि उपासनाओं की कमी से वासना का क्षय नहीं होता है, तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेशना से संग्रस्त व परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी भी क्या होता है? योग भ्रष्ट होकर के जीवन व्यतीत कर जाता है। वही तो बार फिर योग भ्रष्ट विजात करके भगवान ने कहा मार्ग में लगा है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में पा लिया हो, लेकिन क्या करें? वासना क्षय का उपाय अपनाया नहीं था। उसको न अपनाने कारण से उसके अंदर क्या रह गया? उन पूर्व जन्म जन्मांतर की वासनाओं से वित्तेष्णा लोकेष्णा पुत्रेष्णाएं जग जाते हैं। अतः परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता अभी या तो परम भोगी हो जाता है या तो परम दुनिया हो जाता है, बटोरने वाला बन जाता है, नाम कमाने में लग जाता है, धंधा में लग जाता है, इत्यादि में वो लग जाता है। अतएव परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी उपासना का ज्ञान अति आवश्यक। इसलिए उन लोगों का मत ज्यादा अच्छा लगता है कि श्वेत को तो भले ही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई किंतु अपरोक्षानुभूति नहीं हुई थी, अतः उसको उपासना ज्ञान की अति आवश्यकता, जो कि वहां उत्तर काल में प्राप्त हुआ। बिना उस उपासना का वासना क्षय नहीं होता, और वासना क्षय हुए ना अपरोक्षानुभूति हो नहीं सकती। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा आ जाए और कह देवे तुम ब्रह्म है, तो काम चलेगा नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का उसमें आता है ना, विवेकानंद जीवन में दिखा दिया, चाबी खोल दी, दरवाजा खुल गया, देख लिए कुछ क्षणों के लिए बस, फिर तुरंत ताला बंद हो गया। कहें कि अब फिर अगला जन्म में देखा जाएगा। अभी तेरे अंदर और भी बहुत कुछ वासनाएं हैं जिसको क्षय करने के लिए तुम्हें और बहुत कुछ काम करना है संसार। वो काम करो। फिर कोई बता रहा है 200 साल, कोई बता है 300 साल, पता नहीं जितने साल बाद कहाँ तक प्रमाण है पता नहीं। कहते हैं कि उसके बाद तुम भी जन्म लोगे, हम भी जन्म लेंगे, उस जन्म में जाकर तुम वास्तव मुक्ति को पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसे लोग हमको सुनाए, और कहाँ तक सच्चाई भगवान जाने। नहीं कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतने समय उससे लेना है, सच्चाई से कोई लेन देन नहीं है। मैंने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के पश्चात यदि व्यक्ति योग्य है, गुरु भी योग्य है, तो कुछ समय के लिए आपको समाधि में पहुंचा सकता है।
अनुभूति भी करा सकता है, झलक दे सकता है, लेकिन झलक टिकती नहीं वासना वशा। और यदि उसकी अनुवृत्ति हो जाए, उसी आनंद में स्थिर रह जाए, फिर तो उसका काम खत्म। उसे होता है अखंडाकार वृत्ति का अभ्यास। वासना क्षय क्यों नहीं सब होता नहीं। इसलिए योग वाशिष्ठ में तो आप देखेंगे वासना क्षय के लिए पूरा जोर दिया। नहीं तो वेदांत पढ़ पढ़ के रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए प्रयास, और उसके लिए एक ही रास्ता है, उपासना। अंग्र उपासना करें, निर्गुण ब्रह्म उपासना करें, जो बताए जाएंगे उन्हीं की उपासना करते हुए निष्काम भाव से जो व्यक्ति करते रहेगा तो वासना धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आज ऐसे उसी को दूसरे शब्दों में कहते उपासना को भक्ति। उपासना का दूसरा नाम भक्ति है। भक्ति से ही वासना का क्षय होता है। और भक्ति किसी भी प्रकार से अपना सकते, चाहे ये शास्त्रीय जो उपासनाएं हैं इनको लेकर के करें, क्या अशास्त्रीय पद्धति से भी जा सकते हैं, लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए, अव्यभिचारी नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से, तब जाकर के वह भक्ति भी वासना क्षय करने में सक्षम है। इसलिए कहते हैं कि अमत मतम इत्यादि तदेतद अद्भुतम श्रुत्वा आहा। जब इस अद्भुत वचन को सुना पिता के मुख से, वह श्वेत कीर्ति बोलने लगा, महाराज ये आपने क्या बोल दिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। 12 साल गुरुकुल में बीता, कभी ये मन में विचार आया भी नहीं। जिस प्रकार की आपने बात कहा है, कथनु ये तद अप्रसिद्धम अन्य विज्ञानेन अन्य विज्ञातम भवति। अरे ये कैसे आपने अप्रसिद्ध बात कह दिया, किसी अन्य तत्व को जानने मात्र से अन्य सब कुछ अज्ञात विज्ञात हो जाएगा। अन्य का जानने से अन्य का जानना ये कैसा हो सकता है। इत्यम मनवान पृच्छति, ऐसा मन में मानता हुआ वह पूछा, कथनु मैंने केन प्रकारेण, हे भगवान सादिश भवति, वह आदेश किस प्रकार का है। क्योंकि जो है ये बड़ा आश्चर्य की बात है, जाना अपने ब्रह्म को और अन्य जितना भी जगत भी आपने समझ गए इससे, ये कैसा हो। जबकि एक तो विशुद्ध है, चैतन्य रूप है, सच्चिदानंद रूप है, और दूसरा मिथ्या है, कल्पित है उस अधिष्ठान में, लेकिन वो सारा जान लिया गया, ऐसा कैसे। ये बड़ा आश्चर्य है ना। इसीलिए पूछा केन प्रकार सादिश होती, वह किस प्रकार का आदेश बताइए हमें। यथा स आदेश भवति तत्क्षण हे सौम्य, यथा सौम्यैकेन मृत्पिंडेन सर्वमृण्मय विज्ञातं स्यात्, वाचारमण विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम्। हे सौम्य, यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वमृण्मय विज्ञातं, जैसा एक मृण्मय पिंड से उत्पन्न होता हुआ अपने कार्यों को देख लिया, उस एक मृण्मय पिंड का विज्ञान से सकल मृण्मय कार्यों को आपने समझ लेते हो। ठीक उसी प्रकार से यह समस्त विकार जो है ना, वाणी का विलास मात्र होता, नाम का जाल है। यथा घट है ना, सकोरा आप बोलते हो, कूलड़ बोलते हो, कुल्लड़ है, और सुराही है, अनेकों चीजें, गोलक है मिट्टी का, क्या क्या बना देते हैं। ये सब क्या है, नाम मात्र ही। वास्तव में तो मृत्तिका इत्येव सत्यम, केवल मृत्यु का ही उसमें सत्य तत्व है, और बाकी जो घट बोल रहे हो, सुराही बोलते हो, इत्यादि इत्यादि नाम जो प्रयोग कर रहे हो, वह केवल वाणी का विलास मात्र ही है। यथा तथा यहाँ पर भी समझो, क्या अभिन्न निमित्तोपान कारणभूत ब्रह्म तत्व को जानने मात्र से ही उससे परिकल्पित विभिन्न प्रकार के नाम रूपात्मक जो जगत है वो सबको ज्ञात हो जाता है, कुछ भी उसके लिए अज्ञात नहीं रहता। जब अधिष्ठान के सब स्थित होकर देखने लग जाएंगे, अपने आप जो है अधिष्ठित सगल पदार्थों का उसको ज्ञान हो जाता है। मुख्य है अधिष्ठान में पहुंचना। पट ऐसा कोई चित्र को नहीं जानता है जो उसमें नहीं हो, है क्या ऐसे कोई चित्र। जितना भी चित्र उस पट पर है, उस पटावचिन चैतन्य स्व में परिकल्पित समस्त चित्रों को अच्छी तरह से जाना।
बस पट में बोलने की क्षमता नहीं तो बोल पड़ती मेरे अंदर ये चित्र नहीं है। जैसे आप एक कपड़ा पहन लेते हो, आजकल आते अखबार शर्ट नहीं, पैंट भी वगैरह निकल चुके। अब उसमें क्या है, सारे आपके जो है शरीर के ऊपर क्या दिखेगा, अनेक प्रकार के खबर दिखेंगे। यदि गौर करो तो आप अपने पहने हुए सब कपड़े पर जितने भी लिखा हो जो कुछ सब कुछ आप जानते हैं, है? उसी प्रकार से अधिष्ठान होता हुआ पट स्व में परिकल्पित समस्त चित्रों को अच्छी तरह से जानता है। क्या अधिष्ठान है, उसी में सारी चीज है। स्व चैतन्य से अभिन्न ही चित्रावचन चैतन्य जितने भी सब है नहीं है। अतएव स्वचैतन्य से अभिन्न चित्रावचन चैतन्य होने के नाते चित्रावचन चेतन को पटावचन चेतन सम्यक प्रकार से अनुभव कर ही लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मृतिकावचन चेतन में जब पहुंच जाओगे, मृतिकावचन चेतन में परिकल्पित घटावचन चेतन भी है। अतएव मृतिकावचन चेतन स्थिति में पहुंच जाएगा जो व्यक्ति, उसका घटावचन चेतन और इसी प्रकार जितनी भी अन्य तत्त मृतिका के कार्यावचन चेतन जितने भी सकल परिच्छिन्नों को भी वो सारे अपरिच्छिन्न मृतावचन चेतन में स्थित वस्तु व्यक्ति समझ सकता है। यथा तथा सकल जगत का अभिनिमित्तोपन कारण तो ब्रह्मावचन ब्रह्म स्वरूपभूता चैतन्य में, या ब्रह्मावचन चैतन्य नहीं कहेंगे, ब्रह्म स्वरूपभूतावचन चैतन्य स्वरूपभूता चैतन्य में जब स्थित हो जाता है तब अवश्य वह व्यक्ति भी उससे परिकल्पित जगदावचन चैतन्य को घटपटा सारे संसार आवचन चैतन्य को अनुभव कर सकता है और सब चीज को जान सकता है। इसलिए कहते हैं यहाँ यथासम एक नृत्य नित्य वाचन विकारणा मृत्यु यथा से आदेश होती तक्षणो, जिस प्रकार का आदेश है उसको तुम सुनो हे सोम्य। यथा लोके, जैसा इस लोक में एक मृत पिंडेन कर्क कुंभादि कारणभूतेन, एक मृत पिंड कह दिया, मृत पिंड का तात्पर्य लेना कर्क कुंभादि सकल कार्यों के कारणभूता पिंड, उसका विज्ञातेन सर्वम अन्यत्र विकार जातम, जो कुछ भी अन्य उसके विकार जात है और सारा का सारा मृण मनियम मृत विकार जात, मृण में मने या मैट प्रति विकार में, इसे मृत का विकार होता जितना भी है वह सब कुछ विज्ञात वो सब कुछ विज्ञात हो जाता है। कर्क जल पात्र को भी कहते हैं, कमंडलू, हाँ, मृत पिंड ग्रहण किया द्वारा कारण हो तो मृण मात्र ग्रहण होता है, न तो पिंडा तस्य कारण भावा। यहां पर जो है पिंड का नियम ने, पिंड भी वास्तव में कारण नहीं, मृत्यु का ही कारण, इसलिए मृत्यु का देव सकते। यदि पहले मृत पिंडे ने कह दिया था, यानी उपसंहार क्या है, मृत्यु का देव अर्थात पिंडत्व को बाध करके उसका वास्तव मृत्यु का स्वरूप को ग्रहण किया। बाहर बाह्य दृष्टि आपको क्या लगता है, पिंड से घट पैदा हो रहा है, अतएव पिंड को भी बाध दिया। अंत में पहले लोकानुवाद किया, मृत पिंडे ने सर्वमृण में लोकानुवाद है, और अंत वास्तविक कथन किया पिंडत्व का विवाद करता हुआ, घटादि जैसे कार्य का वाद है उसे पिंडत्व का विवाद है, कारणत्व का विवाद करता हुआ स्वरूप में ले गया। मृत्यु कहते हो वो स्वरूप है, यथा सारे वस्तुओं का पिंड अवस्था का भी स्वरूप है मृत्यु का, घटादि अवस्था का भी स्वरूप है मृत्यु का। अब पिंड भी विकार हो जाता है, हाँ, उसके दृष्टि से मृत्यु का ही स्वरूप हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं ईश्वर को भी कारण मानते हैं, ईश्वर भी क्या है, कारण कोटि में आ गया, वो भी एक महाजीव है, इसे कोई संशय नहीं है। और इसे काय होता है जीव है, उसने इसको बना दिया है ना। जैसे पहले पिंड बना लेते हो और पिंड से जो चाहे बनाते जाओ, उसी पर माया चेतन ईश्वर बन जाता है, उसके बाद उससे सारी जगत बनाते रहेगा। इसे परस्पर इनका कार्यकारण होते हुए वास्तविक स्वरूप क्या बनेगा, मृत्यु का केवल न तो पिंडा न तो घटादिर था, तथा न तो ईश्वर न तो जीवादिर, अभी तो सत्यम एवं ब्रह्म एवं उसमें ले जाना। कर्कुंभादि कारणभूति विज्ञाति न सर्वमन्यत विकार जातम मृत विकार जातम विज्ञातम खत्म। प्रश्न पूछेगा पूर्व पक्षी, महाराज कैसा आपने कह दिया, कथम मृत पिंडे कारण विज्ञाते कार्य मन विज्ञातम
मृत पिंडभूता कारण का ज्ञान होने से ही समस्त अन्य जो कार्यभूता है वह सारा तत्व कैसे ज्ञान हो जाएगा? वे नहीं से दोष है, ऐसे कोई दोष नहीं है। कारणेन अनन्यत्व कार्य, कारण से कार्य अनन्य है। इसी में आकर के भ्रांति कर जाते हैं। इस वाक्य को पकड़ करके भाष्यकार का इस वाक्य को पकड़ करके लोगों ने कहा जगत भी सत्य है, ब्रह्म है, कारण से नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कारण से ईश्वर लेना पड़ेगा, शुद्ध नहीं। अतएव जगत शुद्ध ब्रह्म नहीं है। जगत ईश्वर के सदृश है, ईश्वर का ये शरीर स्थूल है। इसे मम्मी वहां से जीव लोग ईश्वर बोल सकता है, ईश्वर भाव से, ब्रह्म भाव से नहीं बनेगा। ब्रह्म का कोई अंशांश भाव नहीं है, वो ईश्वर ही कह सकता है मम्मी वहां से जीव लोग, तो ईश्वर का ये अंश हो सकता है, ब्रह्म का अंश नहीं हो सकता। कल्पित अंश बन सकता है भले, वास्तविक नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई कारण अनन्यत्वात् कार्यस्य, कारण से कार्य न अनन्य ही है। कारणादन्यतम कार्यस्य अभावात्, कारण से अन्य कोई कार्य नाम का चीज होता ही नहीं है। यहाँ करके सब नहीं आई वगैरह सब खंडन हो गया, जो कारण से भिन्न कार्य को मानते और कहते कार्य कारण में समवाय संबंध से रहता है, दो भिन्न वस्तु है, ये मानते कि नहीं मानते? नहीं आई कार्य, उसका खंडन हो गया। ये नहीं हो सकता। कारण से कार्य अन्य नहीं है, अनन्य है। अतएव कारण में कार्य तादात्म्य समझ रह सकता है, भिन्नत्व विशिष्ट होता हुआ अभिन्नत्व अनुभूयमान समवाय संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ समवाय संबंध क्या है? भिन्नत्व अभिन्न है, भिन्न होते हुए जो अभिन्न है वहां समवाय मानते। अरे द्रव्य गुण में समवाय है ना, द्रव्य क्रिया में समवाय है, ये सब जो मानते इसीलिए कि भिन्न भी है और वो अभिन्न भी। भिन्न होते हुए अभिन्न कैसे है? अभिन्न इसलिए कहना पड़ता है, वो अधिष्ठान को छोड़ के मिलता नहीं, आश्रय को छोड़ के मिलेगा नहीं। इसलिए अवितिष्ठित का लक्षण में भी उन्होंने इसी तरह से कहा अब अविनश्य देव अवतिष्ठते, योर द्वयोर मध्य। यही तो कानून लक्षण बनाया कि जिन दोनों के बीच में जब तक आश्रय का नाश हो तब तक दूसरा भी अवस्थित रहे, ऐसे दो का बीच में रहकर नाम समवाय आयु सिद्ध होता है, दो का और उन दोनों का बीच में ही समवाय होता है। अर्थात क्या हुआ? उससे अलग भी है वो, लेकिन इसके बिना वो मिलता भी नहीं, इसके बिना वो रह ही नहीं सकता। ऐसी चीज मैंने भिन्न होता हुआ उसी में अभिन्नत्व प्रतीत होता हो, उस स्थिति में ही समावेश मिलता है। ये इष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ भिन्न ही नहीं है, बात खत्म कर। अभिन्न ही है सदा, भिन्नत्व अभिन्न नहीं है, वास्तविक अभिन्नता है। केवल वही मृत्तिका भी है, संस्थान विशेष से जो है ना आपने एक अलग संज्ञा व्यवहार करने लग गए हो, तो कार्य की उत्पत्ति क्या है पूछेगा तो कहेंगे वो संस्थान विशेष मात्र, एक आकार विशेष आपने दे दिया, ताकि जो मृत्तिका आपको जल आनयन रूपी क्रिया में सहयोगी नहीं हो सकती थी, उस मृत्तिका को ही आपने ऐसे संस्थान विशेष में उसको परिणत कर दिया या विकृत कर दिया या संस्थापित कर दिया, जिससे कि जल आनयन क्रिया रूपी कार्य संपन्न हो गया। अतएव मृत्तिका ही अपी, लेकिन केवल संस्थान विशेष रूपेण आपने संस्थापित किया उस वस्तु को, है या नहीं? जैसे लोहा है, सोना है, ये सब क्या है? वहां स्पष्ट दिख रहा है आपको। अब लोहा क्या है, सोना वगैरह क्या करेंगे आप? पिघला दो और जो चाहे सो बना लो उसमें। लोहा है, गला दो, जो चाहे सो बना लो, ढांचा बना दो उसको, ढाल सकते हैं ना उसको, सांचा बना करके मोल्ड बना के उसमें डाल दीजिए, ढाल दो उसके तरफ, जैसे ढालोगे वैसी चीज बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कारण से वह कार्य भिन्न नहीं किया। यदि भिन्न होता, एक कार्य जो बनी गया फिर उसे दोबारा कारण रूप में कैसे लाओगे और फिर उसे दूसरा कार्य कैसे बना दोगे? ये हो ही नहीं सकता। अतएव एक ही कारण से विभिन्न कार्य को बारंबार क्रमशः विलय करके वापस उत्पन्न करने की क्षमता देखते हैं, उससे मालूम होता है कारण से कार्य वास्तव में भिन्न है ही नहीं। इसे कहते कारण है ना अनन्यत्व कार्य, यन मन्य से अन्यस्मिन् विज्ञात न ज्ञाते थी।
और ये जो तुम मानते हो अन्य से विज्ञाते अन्य न ज्ञाते थी, अन्य का ज्ञान नहीं हो सकता थी, सत्यम एवं स्यात्, तुम्हारे यह कहना बिल्कुल वो भी हम मानते हैं। एक का ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं हो सकता, ये जो तुम्हारे मन में आशंका है वह भी कुछ हद तक उचित ही है। किस दृष्टिकोण से कहा है सही है, किस दृष्टिकोण से गलत है। सत्यम अर्धांगीकार होता है ना, कुछ अंश में तुम्हारा यह संशय सही है और अन्य अंश में तुम्हारा संशय गलत है। उसको समझा रहे यदि अन्यत कारणात् कार्यम स्यात् न तु एवं अन्यत कारणात् कार्य। ये वहां सही है जहां अन्य कारण से कार्य उत्पन्न होता हो ऐसा कहा जाए तो। जैसे मृतिका का ज्ञान से पटारी का ज्ञान नहीं होगा, घटारी का हो जाएगा लेकिन पटारी का नहीं होगा, क्योंकि पटारी के मृतिका का कार्य ही नहीं है। उस दृष्टि से सही है तुम्हारा पूछना, एक का ज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसा होता है। वहां तात्पर्य यद कारण ही जो जो कार्य पैदा होता है उन सगल कार्यों को उस कारण का ज्ञान से हम जान सकते हैं। ये था भिन्न कारण से उत्पन्न भिन्न कार्य का ज्ञान जो हमें कर नहीं सकते, उस अंश तुम्हारा शंका उचित नहीं है। मैंने शंका और जवाब में यत और यत जो प्रयोग कर रहे हैं उस सतर्क रहना पड़ता है। जिस किसी भी कारण से जो कोई भी कार्य पैदा हो ऐसा तो नहीं कर देना, उल्टा होता हो जाएगा। धागे से पैदा हुआ कपड़े का ज्ञान नहीं होगा किंतु घड़े का ज्ञान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? धागे से पैदा ही नहीं हुआ घटा ना। जिस किसी भी कारण से ऐसा व्याख्या नहीं करना। जिस कारण से जो जो कार्य पैदा हुआ करते हैं उस कारण का ज्ञान से उन सकल विकारबद्ध कार्यों को हम जान पाते हैं। तद भिन्न कारण से जनित अन्य कार्यों को हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों ही बात उचित बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन सारा जगत कैसा ज्ञान हो गया ब्रह्म से? क्योंकि ब्रह्म का सारा जगत कार्य है। अतः ब्रह्म के जानने से आपने सकल कार्यों को जान दिया। कहा ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, सत्यम एवं स्यात् यदि अन्यत कारणात् कार्यम स्यात् न तो एवं अन्यत कारणात् कार्यम। यदि धागे से घड़ा बना लिए होते तो ये बात सही था, मृत्यु का ज्ञान से घट का ज्ञान नहीं होगा। भाई धागे से घड़ा जब बन गया है तो मिट्टी का ज्ञान से घट का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए यदि अन्य कारण से, अन्य कारण बने धागा आदि अन्य कारणों से यह घट रूपा कार्य हुआ होता तो तुम्हारा कहना ठीक था। क्या? अन्य का ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होता, ये जो तुम्हारा कहना है तब उचित है। लेकिन न तो एवं लेना हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अन्य कारणात् कार्य मिट्टी, धागा आदि अन्य कारणों से घट रूपा कार्य हो गया ऐसे तो हम बोल ही नहीं रहे। हम करें मृत्तिका से उत्पन्न जो घटादि कार्य है वे कार्य का समस्त प्रकार के कार्यों का ज्ञान मृत्तिका रूपी कारण के ज्ञान से होता है। ये हमारे कहने का अभिप्राय है। अतएव तुम्हारा संशय भी उचित है और हमारा जवाब भी उचित है। कथम तरी इदम लोकम इदम कारणम अयमस्य विकारेति। फिर जो है ये जो लोक में ऐसा कैसे हो जाता है? लोके इदम कारणम अयम अस्य विकारेति। खत्म इदम तरी लोके, फिर लोक में ऐसा कैसा व्यवहार हो रहा है? क्या व्यवहार होता है? इदम कारणम अयम अस्य विकार, यह कारण है, यह इसका विकार है। ऐसे भिन्नत्व व्यवहार हो रहा है ना। आपने देखा कारण से कार्य अनन्य है, लेकिन लोक में तो व्यवहार कैसा हो रहा है? फिर ये खत्म इदम तरी लोके व्यवहार। लोक में ऐसा व्यवहार किस प्रकार हो गया? कैसे व्यवहार? अभिनय करके बता रहा है इदम कारण, बता रहे लोग ये देखो ये जो धागे है ना एक कारण, और ये जो कपड़ा है ये कार्य। ऐसे बोलते हैं लोग। व्यवहार कैसे हो गया? धागा अलग, कपड़ा अलग व्यवहार होता है, मिट्टी अलग, घट अलग व्यवहार होता है। लगता है कारण से अन्य ही कार्य है। लोक व्यवहार के अनुसार कारण से अनन्य कार्य कोई ग्रहण करता नहीं। सुनो तो जवाब में कहा वाचारमणम भागारमणम विद्यता। अरे ये जो लोक व्यवहार है ना ये वाणी का विलास, वो भी समझ ही रहा है
यदि उसको जो ऐसा व्यवहार कर रहा है उसको कह दे ठीक है भाई, आज ये धागे से कपड़ा अलग है तो आप धागे को छोड़ दो, कपड़ा को ले आओ, ला पाएगा वो माई का लाल? नहीं ला सकेगा। अति मानना पड़ेगा लोक व्यवहार ऐसा होते हुए भी कारण को त्याग कर कार्य मात्र को लाना असंभव है, या अर्थ क्रिया कार्य रूपी अनुभव करना असंभव है। अतएव ये जो कार्य का संज्ञा व्यवहार भिन्न व्यवहार जो होता है वो केवल वाणी का विलास मात्र ही है।